नमस्कार, जहां चाहा वहां रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको मिलवाएं ऐसी महिलाओं से जो भारत का नाम रोशन कर रही हैं और देश की रक्षा भी कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे इंडियन एयरफोर्स की महिलाओं से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्यों है ये इतनी खास। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। भारत के आजाद होने के बाद से भारतीय वायुसेना 4 युद्धों में कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ रहे। भारतीय वायुसेना के अन्य प्रमुख ऑपरेशनों में शामिल हैं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पुमलाई, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यों में भी सहयोग कर चुकी है। इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं की भूमिका बेहद शानदार है। विंग कमांडर दिव्या यादव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की भूमिका निभा रही हैं। इन्हें नीला रंग बचपन से ही पसंद रहा और यही कारण है कि आकाशीय सुरक्षा से जुड़े इंडियन एयरफोर्स को इन्होंने बतौर करियर चुना। स्क्वाड्रन लीडर नेहमत वड़ैच फ्लाइंग ब्रांच में ऑफिसर हैं और नेविगेटर की भूमिका भी निभाती हैं। परिवार के ज्यादातर लोगों का संबंध किसी न किसी रूप में सेना से रहा। यही कारण है कि नेहमत ने वायुसेना को चुना। नेहमत के लिए डिफेंस से जुड़ना सम्मान की बात है और देश सेवा करना इनका शुरू से ही सपना रहा है और वो इसी सपने को वायुसेना में आकर एक नया आयाम दे रही हैं। जहां चाहा वहां रहा कार्यक्रम में अब हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स की 2 महिलाएं जो देश की रक्षा कर रही हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ है विंग कमांडर दिव्या यादव जो हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं स्क्वाड्रन लीडर नेहमत वड़ैच जो हैं फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर और नेविगेटर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या यादव, आपसे जानना चाहेंगे एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो क्या भूमिका है एयरफोर्स की देश की रक्षा में? देश के आकाश की रक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना पे है और इसके लिए भारतीय वायुसेना 24 घंटे 24/7 12 महीने तत्पर रहती है। इसमें देश के आकाश को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हुए सेम टाइम अपने पीस टाइम ट्रेनिंग भी रखनी है ताकि समय आने पर हम बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। महिलाओं की अगर हम बात करें तो नेहमत, आपको क्या लगता है कि जब देश की रक्षा की बात होती है तो पीछे नहीं हटती है महिलाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं हटते हैं। और इंडियन एयरफोर्स में कोई ऐसी ब्रांच, कोई ऐसा रोल नहीं है। फ्लाइंग ब्रांच, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, टेक्निकल ब्रांच, AEL एंड AEM ऑफिसर्स, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस, लॉजिस्टिक्स, ATC, फाइटर कंट्रोलर, कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो लेडी ऑफिसर्स के लिए, फीमेल ऑफिसर्स के लिए ओपन नहीं है। तो किस तरह का फैमिली सपोर्ट आपको मिला, ये जानना चाहेंगे। बचपन से मेरे फादर आर्मी में थे तो ये प्रोफेशन बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द लीग नहीं था। बट उन्होंने हमेशा इनकरेज किया जब भी मैंने बोला कि मुझे डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करनी है। और विद टाइम जैसे जब ज्वाइन भी किया उसके बाद शादी हुई, फैमिली सपोर्ट बोथ फ्रॉम माय स्पाउस एंड हिज फैमिली काफ़ी कमेंडेबल। यानी शादी से पहले भी और उसके बाद भी फैमिली सपोर्ट आपके साथ रहा हमेशा। दिव्या, आपके लिए कितना आसान था यहाँ तक पहुँचना? देखिए, अगर कोई उड़ना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड सपोर्ट तो चाहिए एंड फैमिली इज़ द सपोर्ट विच वी हैव। सो माय फैमिली वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। उन्होंने काफ़ी मेरा साथ दिया जब मैंने बताया कि मैं भारतीय वायुसेना में जाना चाहती हूँ।
फिर मैंने जिनसे शादी की वो भी भारतीय वायुसेना में ही फाइटर पायलट हैं। और जब हमारा बेटा हुआ तो उसमें भी दोनों तरफ फैमिलीज, चाहे मेरी हों या मेरे इन लॉज हों, दोनों तरफ से पूरा सपोर्ट है, तभी हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। दिव्या यादव, क्या बचपन से आपको था कि नहीं मुझे एयरफोर्स में जाना है और देश की सेवा करनी है? बचपन से मुझे वर्दी और पिकअप का बहुत शौक था। अच्छा। तो उसके रहते फिर मुझे लगा कि डिफेंस सर्विसेज में मुझे जाना है। एंड भारतीय वायुसेना जो कि आकाश से रिलेटेड है, एंड बचपन से ही नीला रंग मेरा बहुत ही प्रिय रहा है, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन टू जॉइन द एयरफोर्स। ओके, दैट वाज अ मेजर फैक्टर। हाँ, नेमत आपके लिए क्या था? मेरे फादर आर्मी में थे और मेरी मेजॉरिटी फैमिली भी डिफेंस फोर्सेस से ही है, सो मेरे लिए एक नेचुरल प्रोग्रेस था। एंड हमेशा मैंने डिफेंस फोर्सेस को एक बहुत ही सुपीरियर करियर एंड एन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है, सो इट वाज अ नेचुरल ट्रांजिशन फॉर मी। अच्छा, वैसे आप इंजीनियर थी और जब आप यहाँ पर आई एयरफोर्स में, तो क्या आपके लिए इजी रहा नेविगेटर के तौर पर, फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर के तौर पर काम करना? Ma'am, for flying branch, maths and science is a compulsory requirement for coming in the flying branch. तो with maths and science मैंने engineering की, और yes, engineering करने के बाद initial stages पे तो फ़र्क नहीं है, but अब मैं जिस रोल में काम कर रही हूँ उसमें engineering का काफ़ी requirement है। दिव्या, आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, मतलब एक आम भाषा में अगर कहें तो सड़कों पर बहुत ट्रैफिक होता है। अब तो ऐसा आकाश में भी होने लगा है, आसमान में भी इतना ट्रैफिक होता है, तो बड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है क्या आपका? जी, ये वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है आफ्टर न्यूरो सर्जरी। अच्छा। एंड जब ज़मीन पर ट्रैफिक होता है तो आप उसे रोक सकते हैं एक तरफ का ट्रैफिक निकालने के लिए, हवा में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड वहाँ पे 3 डायमेंशनल थिंकिंग एंड एप्लीकेशन है, तो डेफिनेटली ये काफ़ी स्ट्रेसफुल और बहुत चैलेंजिंग जॉब है। कोई भी एक दिन दूसरे दिन के समान नहीं होता, एवरी सिचुएशन इज़ न्यू, सो हमेशा आप सोचते रहते हैं, यू आर ऑलवेज थिंकिंग, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल, बट येस वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। यानी एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज, नॉट डे, सिचुएशन, जैसा आपने कहा। यस, बिल्कुल। नेमत, आपकी अगर हम नेविगेशन की बात करें तो ये असल में है क्या? हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं और जो लड़कियां आप लोगों को देखकर ज्वाइन करना चाहती हैं एयरफोर्स, उनके लिए बताएं नेविगेशन और फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर असल में क्या करता है? मैम, जैसे मैम ने कहा कि जैसे सड़कें नहीं होती हैं हवा में, सो फॉर एक एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वो रास्ता दिखाने का काम एक नेविगेटर करता है। ये बहुत बेसिक है। उसके बियॉन्ड पैराट्रूपिंग, बॉम्बिंग इन फ्रॉम एयरक्राफ्ट, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, एंड इवन इन एज अ वेपन सिस्टम ऑपरेटर इन फाइटर एयरक्राफ्ट, ये रोल नेविगेटर्स करते हैं। ओके। बेसिक रोल एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बट उसके एडवांस रोल्स हैं कैरिंग अ पैराड्रॉप, एंड इसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है अगर आपको किसी इंजर्ड सोल्जर को कहीं से फॉर अ बेटर मेडिकल फैसिलिटी अगर आपको से हॉस्पिटल पे पहुंचाना होता है, सो देन ऑल्सो एयर एम्बुलेंसेज आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। तो एयर एम्बुलेंस भी एक नया कंसेप्ट निकल कर आया। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, ये हेलीकॉप्टर्स बहुत करते हैं, स्पेशली फ्रॉम हमारे हिमालयन रीजन में, फार फ्लंग एरियाज, हिमालयन रीजन्स, वो वहाँ से एक नियरेस्ट एयरबेस पे लेके आते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट्स उनको हॉस्पिटल्स जो बेटर हॉस्पिटल्स हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। एंड ये बहुत जल्दी करना होता है बिकॉज इट्स ये life is at stake even in peacetime operations. There is no difference in casualty evacuation in wartime or peacetime operations. The same role. तो दिव्या, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर आप हैं, और क्या क्या ब्रांच हैं जिनको ज्वाइन किया जा सकता है, क्या क्या कैडर है एयरफोर्स में महिलाओं के लिए, ये बताएं। भारतीय वायुसेना में ऐसी कोई ब्रांच या सब ब्रांच नहीं है जो महिलाओं के लिए खुली हुई नहीं है जी। मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ जहाँ पे कोई भी चीज़ ऑफ लिमिट नहीं है लड़कियों के लिए। एवरीथिंग इज ओपन, ओनली यू शुड बी डिजर्विंग। जैसे ग्राउंड ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, क्या क्या होता है बताएं। ग्राउंड ड्यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, उसके अलावा टेक्निकल ब्रांच है
दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो बिल्कुल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है. उसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है. देयर इज़ ऑल्सो सब ब्रांच विच इज़ कॉल्ड फाइटर कंट्रोलर्स, जो कि कॉम्बैट के दौरान फाइटर्स को कंट्रोल करते हैं Okay. और उनको एक बेटर पोजीशन में लाने के लिए गाइड करते हैं. तो ये सारी ब्रांचेस हैं. उसके अलावा फ्लाइंग ब्रांच में भी हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट्स एज वेल एज फाइटर्स, तीनों ब्रांचेस ओपन हैं महिलाओं के लिए. तो आज की स्थिति में कोई भी अगर महिला चाहे कि उन्हें भारतीय वायुसेना में ये काम करना है, वो अपॉर्चुनिटी खुली हुई है. नेमत, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं एयरफोर्स में, सेम बिल्कुल। ट्रेनिंग, सेम बहुत सारी फैसिलिटीज, सब कुछ ऐसा होता है? अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए इक्वल हैं, चाहे मेल हो या फीमेल कॉम्बैटेंट हो, बट हार्डवर्क करना पड़ता है फॉर द सेम गोल्स. इट्स द सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स. दिव्या, यानी फौज में जो भी महिला है, वो महिला और पुरुष का कुछ ऐसा नहीं देखा जाता, सेम ट्रेनिंग है, आप फौज में हैं तो आप फौज में हैं. बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. देखिए, एयरफोर्स काफ़ी टेक्नोलॉजी ड्रिवन फौज है. दैट पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस विच इज़ मोर टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड. तो चाहे वो जहाज़ हो या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इक्विपमेंट हो, जहाज़ को और इक्विपमेंट को नहीं पता कि उसको चलाने वाला लड़का है या लड़की है. अगर आप क्वालिफाई करते हैं और आपको उसकी ट्रेनिंग दी गई है, आपने क्वालिफाई किया है, डिजर्विंग है, आपने उतनी मेहनत की है, तो बिल्कुल आप उस पोजीशन में जा सकते हैं. लड़के और लड़की का इसमें कोई अंतर नहीं है. आता नहीं. और कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं अब, अगर जब आपने ज्वाइन किया था और आज की हम बात करें तो? देखिए, जब ज्वाइन किया था तब से 16 साल हो चुके हैं अभी तक. अच्छा. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस विच आर गुड एंड पॉजिटिव. देखिए, जब भी कोई चीज़ इनिशिएट की जाती है तो वो इवॉल्व होती है. तो अभी इवॉल्व होने के साथ साथ लड़कियों के लिए परमानेंट कमीशन हर ब्रांच में ओपन हो गया है. मैं भी एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर हूँ. Okay. जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई वॉज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years. देन आई हैव रिसीव्ड माई परमानेंट कमीशन. तो इस तरीके से धीरे धीरे अभी जैसे कि हायर क्वालिफिकेशन कोर्सेज जो कि एक मीडियम लेवल कमांडर को तैयार करते हैं, ये सारे कोर्सेज लड़कियों के लिए खुले हुए हैं. मेरे काफ़ी कोर्समेट्स हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है. तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है. जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से 8 साल पहले फाइटर्स में हमारी ऑप्शन नहीं थी. अच्छा. बट अब हमारे एयरफोर्स में फाइटर फ्लीट में लेडी ऑफिसर्स आर सर्विंग. हाँ. और कैसा उनका जज्बा रहता है? जज्बा तो हाई स्पिरिट्स और हाई रहते हैं, जोश हमेशा हाई होता है. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट नेहमत, अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली अब आज की डेट में इन फ्लाइंग ब्रांच ऑल 3 आर ओपन, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट्स फॉर फीमेल लेडी ऑफिसर्स. और इसके लिए हमको बहुत हार्डवर्क करके ही जिस लेवल पे पहुंचना होता है सबके लिए बराबर है, और कोई स्पेशल रोल किसी के लिए नहीं है और कोई स्पेशल क्लियरेंसेस भी किसी के लिए नहीं है. सो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप डेफिनेटली यू विल मेक इट टू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. तो आपकी पोस्ट में क्या कुछ खास रहता है, क्या कुछ चैलेंज होता है? मैं ट्रांसपोर्ट फ्लीट में हूँ. मैंने पहले AN-32s में फ्लाई किया और अब मैं डॉनियर्स में हूँ. ट्रांसपोर्ट फ्लीट का रोल है टू टेक मैन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दिस इंक्लूड्स कॉम्बैट ट्रूप्स, नॉट जस्ट मटेरियल. सो हम आर्मी को फॉरवर्ड एरिया में बहुत सपोर्ट करते हैं, नॉट ओनली टेकिंग देम इन एंड आउट, बट हम उनको उनका इक्विपमेंट पहुंचाते हैं जो उनको रेगुलर नीड में, इवन इन पीस टाइम रोल, स्पेशली इन विंटर मंथ्स इन नॉर्थ सेक्टर और ईस्ट सेक्टर में थ्रू आउट द ईयर. हम आइलैंड टेरिटरीज को भी कनेक्ट करते हैं टू द मेन लैंड फॉर देयर वर्क, फॉर देयर कनेक्टिविटी, फॉर देयर इक्विपमेंट ऑल्सो, एंड रोटेशन ऑफ इक्विपमेंट. तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आई हैं? यस मैम. मेरे जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद से इंडियन एयरफोर्स ने C-130, C-17s इंडक्ट किए हैं इन द ट्रांसपोर्ट फ्लीट. एंड हेलीकॉप्टर्स में भी Me-17, V-5 एंड नाउ Chinooks एंड Apaches हैव कम इन. डेफिनेटली प्लेटफॉर्म इंडक्शन बहुत एक्सटेंसिव हुई है in the just in a few years time, and of course the lady officers in flying branch. अच्छा.
दिव्या, अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फॉग होता है या फिर बहुत बारिशें हो रही हैं, सेम वही माहौल जैसे सड़कों पर होता है, तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए कितना चैलेंज होता है? देखिए, बैड वेदर में आपने बिल्कुल ठीक बोला, जैसे सड़क पे कार चलाना मुश्किल है, वैसे ही हवा में जहाज़ उड़ाने में भी दिक्कत आती है। तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट है जो कि जहाज़ों को लैंडिंग में असिस्ट करते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सब एक एयरपोर्ट पे जहाँ पे भी लगे हुए हैं, वहाँ पे करेक्ट टाइम पे इक्विपमेंट अवेलेबल करा के, लैंडिंग स्ट्रिप अवेलेबल करा के, जो भी उससे एसोसिएटेड एड्स हैं, लैंडिंग एड्स जैसे रनवे लाइट्स हो गई या फिर कोई स्पेसिफिकली नेविगेशन एड हो गया, उसको अवेलेबल करा के जहाज़ को जितना भी हमारी तरफ से हम हेल्प कर पाएँ पायलट को, ताकि वो जहाज़ लैंड करा सके। ये एक चैलेंज बैड वेदर के टाइम पे डेफिनेटली होता है, स्पेशली जब सर्दियों में कोहरा होता है। इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी काफ़ी फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, तो दैट इज़ अ चैलेंज। तो और जहाज़ जो हवा में है वो आप विल करके ज़मीन पे नहीं लैंड करा सकते, वो पायलट को ही लैंड कराना है। यानी मेरे लिए जैसे यहाँ पर बैठकर हवा में बातें करना बहुत आसान है, लेकिन एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए उतना ही मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इसमें काफ़ी स्किल चाहिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी स्किल चाहिए एंड साइमल्टेनियसली पायलट को भी काफ़ी स्किल चाहिए बैड वेदर में एक जहाज़ को ज़मीन पे सुरक्षित लैंड कराने के लिए। तो ट्रेनिंग कैसी होती है आपकी? ट्रेनिंग काफ़ी रिगरस होती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिजिकल हो। कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जो आपको अचीव करने हैं। जैसे बेंचमार्क्स? बेंचमार्क्स जैसे कि आपको अगर अपने फिजिकल में आपको स्विमिंग का टेस्ट पास करना है, या फिर एक क्रॉस कंट्री आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको फिनिश करनी है, तो वो फिनिश करनी ही है। उसके बाद आपको अपना थ्रू आउट प्रोफेशन आपको एक पर्टिकुलर बेंचमार्क्स, जैसे मैंने बोला कि इतने किलोमीटर की दौड़ आपको इतने मिनट या इतने सेकंड में पूरी करनी है, तो वो आपको करनी है और वो आपको मेंटेन रखनी है अपने फिजिकल फिटनेस। वो इसीलिए ज़रूरी है कि आप फिजिकल फिट होंगे तभी आप अपने प्रोफेशनल रोल्स को आप बखूबी निभा सकेंगे। यानी नेहा, जब आपने ज्वाइन किया तब भी आप कितनी फिजिकल फिट थी और साल दर साल उस कंसिस्टेंसी को आपने मेंटेन किया है? ये एक मेजर फैक्टर है जो एयरफोर्स में खास तौर पर देखा जाता है ज्वाइनिंग के टाइम भी और हमेशा, कि आप कितने फिजिकल फिट हैं। फिज़िकल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर टेकिंग ऑन एनी टास्क दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग स्पेशली। तो अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए ये चीज़ें और स्ट्रेस को और ऐड ऑन करेंगी। फिज़िकल फिटनेस ये बेंचमार्क्स साउंड थोड़ा मुश्किल करता होगा, बट हेल्प करता है टू मेंटेन द लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड टू लेवल कमराडरी अमंग द पीपल। जो हम इकट्ठे खेलते हैं या अगर रन में होते हैं या स्विमिंग में जाते हैं, तो ये एक अलग कह लीजिए अलग ही दुनिया है जिसमें इकट्ठा रहना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हेल्प करता है। तो नेमत, आपने स्ट्रेस की बात की, तो जब कभी आपको स्ट्रेस होता है एज अ नेविगेटर, एज अ फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर, आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करती हैं? हम लोग चाहे अपनी फैमिलीज़ के साथ ना रहते हों, एक फ़ौज का इन्वायरमेंट होता है जैसे हम एक्सटेंडेड फैमिली के बीच में रहते हों। तो अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास दोनों सीनियर जूनियर लोग होते हैं जिनके पास हम जाके अपनी बात कर सकते हैं, और वो हमें हमेशा कुछ अच्छी ही बातें कहते हैं जिससे हमें लगता है कि हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई होता है जो हमारे लिए स्ट्रेस बस्टर के तौर पर कम्युनिकेट एंड हेल्प करने को हमेशा कोई ना कोई एक दूसरे के लिए हमेशा लोग होते हैं। आज अगर मैं किसी के पास जा रही हूँ तो कोई जूनियर या कोई मेरे पास भी कोई बात अपनी लेके, फैमिली रिलेटेड और प्रोफेशनली रिलेटेड, it's a big family. We are a big family together in a तो squad. ये एक खास बात है इंडियन एयरफोर्स की। दिव्या, आप क्या करती हैं? स्ट्रेस रिलीफ के लिए, जैसे कि प्रीवियसली स्कॉलर नेमत ने मेंशन किया, वी हैव ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, एंड हर एक इंडिविजुअल का स्ट्रेस को बीट करने का अपना तरीका होता है। सम पीपल में फाइंड सोलेस इन गार्डनिंग और कुकिंग, तो हर एक का अपना तरीका है। और ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि इन्होंने मेंशन किया कि स्ट्रक्चर्ड एवेन्यूज़ आर आल्सो देयर, यू कैन गो एंड स्पीक अप, ठीक है। आप डिस्कस कर सकते हैं, काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपको सही सलाह मिलेगी। इट्स व्हेन यू स्पीक टू समवन, इट्स स्पीकिंग लाइक टू अ फैमिली, सो इट्स देयर।
एंड एक्सरसाइज वगैरह एंड अपने आप को फिजिकल फिट रखना, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, फिजिकल फिटनेस गोज अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग यू कोप अप विद स्ट्रेस। तो यहाँ पर बहुत सी महिलाएं आप दोनों को देख रही हैं और इस फील्ड में आना चाहती हैं, दिव्या, उनके लिए आपकी क्या राय है? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, बी वेल अवेयर कि यहाँ के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ़ौज का काम है, स्पेसिफिकली भारतीय वायुसेना का काम है देश के आकाश की रक्षा, और रक्षा करते हुए आपको एक सोल्जर की तरह ही रहना है। तो आपको द प्रोफेशन कम्स फर्स्ट हियर इन फौज। तो अगर आप डिज़र्विंग हैं, क्वालिफाइंग हैं और आपको लगता है कि आप ये अचीव कर सकती हैं, तो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं और स्कॉलर नेमत कर सकते हैं तो देश की कोई भी महिला कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? If I can, why can't you? What's your take on that, नेमत? अगर मुझे किसी लड़की को बोलना हो, अगर वो हमारी तरफ देखती है, तो मेरा ये एक रहेगा कि गोल सेट करिए अपने लिए, हार्ड वर्क करिए, कोई लिमिट नहीं है आपको पहुंचने के लिए जहां आप पहुंचना चाहती हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप दोनों का हम मैसेज लेंगे। दिव्या, क्या कहना है आपका? सबसे पहली बात, अपने आप को कम ना समझें। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बट तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। नेमत? स्काई इज द लिमिट। बहुत खूब। तो हमारे साथ विंग कमांडर दिव्या यादव जो हैं ट्रैफिक कंट्रोलर, और स्क्वाड्रन लीडर नेहमत वड़ाई जो है नेविगेटर, आप दोनों यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जहाँ चाहा वहाँ रहा कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन देश की ये लड़कियां किस तरह से भारत का नाम रोशन कर रही है, वाकई काबिल तारीफ है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।